जवां तहसील अंतर्गत बीट पटेरा के पटहट क्षेत्र क्रमांक PF 131 में सच्चाई का पर्दाफाश होने के बावजूद भी उच्च अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है कार्यवाही। विभाग को बचाने उच्च अधिकारियों की अनवरत कोशिश करी जा रही है। कार्यवाही करने में DFO साहब कर रहे हैं हेराफेरी। जहां पर कृपा राम की होए तहां पर कृपा करे सब कोई, अर्थात जिनके ऊपर कृपा DFO साहब की है उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। जी हाँ, आज आपको पुनः बताना चाह रहे हैं कि रीवा जिले में भ्रष्टाचार ने जो विकराल रूप धारण किया है उसमें उच्च अधिकारियों का कहीं न कहीं हाथ जरूर होता है। अगर उच्च अधिकारी इनकी गोपनीय मदद न करे तो भ्रष्टाचारियों का हौसला इतना बुलंद ना हो। आज ऐसी ही स्थिति पटहट की भी बनी हुई है। रीवा जिले के तहसील जवां अंतर्गत बीट पटेरा कक्ष क्रमांक PF 131 में डिप्टी रेंजर श्याम राज और बीट गार्ड संजीव बंसल द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच विभाग द्वारा गठित टीम के माध्यम से कई बार की जा चुकी है। आखिरकार 2 बार तो SDOP साहब श्री ऋषि मिश्रा एवं रेंजर DK अहिरवार द्वारा भी स्थल का निरीक्षण कर पूरे भ्रष्टाचार कार्य का खुलासा किया गया, किंतु 10 महीने से लगातार कार्यवाही करने में उच्च अधिकारी द्वारा असमर्थता दिखाई दे रही है। शिकायतकर्ता को लगभग 10 माह से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, जो पूर्णतः मिथ्या साबित हो रही है। परंतु इतने में भी जब DFO साहब को फोन में भी निवेदन किया जाता है तो उनका कहना हर बार सिर्फ इतना होता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफिस में आइए तो बैठकर बात करते हैं। जबकि कई महीने पहले समस्त जांच रिपोर्ट SDO साहब द्वारा DFO साहब के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है, फिर भी साहब चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इस कार्य से उनको कोई मतलब नहीं है। अधिकारी के ऐसे ही मनमानी रवैये से त्रस्त होकर शिकायतकर्ता रावेंद्र प्रसाद पांडे ने पहले CCF साहब को साथ ही साथ कलेक्टर साहब को आवेदन देकर शीघ्र ही वन विभाग का चीफ अधिकारी भोपाल के पास जाने का निर्णय लिया है। आज आपके साथ कड़वाहट न्यूज चैनल से मैं सुशील पाठक। आइए आपकी पुरानी यादों को फिर से हम ताज़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये रीवा जिले के जवा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रौली बीट पटेरा के पटहट कक्ष क्रमांक PF 131 में वर्ष 2018-19 में संजीव बंसल और डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ प्रभारी डिप्टी रेंजर श्याम राज जी द्वारा कराए गए भ्रष्टाचार का खुलासा लगभग 10-11 महीने पहले ही हो गया था। कई बार अधिकारी जांच करने भी आए। जब बात SDO साहब के सामने पहुंची, उन्होंने कई बार टीम का गठन करके जांच करने के लिए भेजा, किंतु जो भी टीमें आती हैं, समस्या ये होती है कि वो आपस में एक दूसरे परामर्श नहीं करते। पहली बार कोई 35,500 बताता है पौधों की संख्या, दूसरी बार कोई 34,000, तीसरी बार कोई 29,000 बताता है। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी जांच करने आते हैं तो आपस में परामर्श भी नहीं कर लेते हमको संख्या कितनी बताई है। अंत में SDO साहब श्री ऋषि मिश्रा जी आए। उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत संजीव बंसल और डिप्टी रेंजर श्याम राज को पूर्णतः दोषी ठहराया और शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही। आज 10 महीने हो गए, अभी तक कार्रवाई भी नहीं की गई। मैंने DFO साहब से बताने का प्रयास किया तो DFO साहब को जब कहीं फ़ोन लगाएं तो DFO साहब सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, आइए ऑफिस बैठ कर बात करते हैं। मैंने चैनल से फॉलो भी लागू करवाया उनके लिए, पर उनका हर बार यही जवाब रहता है। अब देखिए, थोड़ा सा आगे भाई साहब बताएंगे। इस प्लांटेशन के ये पास के हैं, तो बताइए भाई साहब क्या क्या जानते हैं। ऐसा है, थोड़ा तेज बोलिएगा। ऐसा है, देखिए कि आपके चैनल से मैं पहले ही आपको अवगत करा चुका हूँ, पूरा विधिवत दिखा चुका हूँ, पूरा जंगल बगवा चुका हूँ और ये भी दिखवा चुका हूँ कि कितनी यहाँ पर बीज पड़ी हैं, जी जी, कितने पौधे नहीं लगे, उनका डंप पड़ा है, जी जी, हजारों। और आपके SDO साहब और रेंजर साहब, जी जी, दोनों आदमी आके और वो पौधों का डंप और बीज की जो बोरियां छिपाई गई थी वो तो मेरे सामने ही वो लोग निरीक्षण किए और वहाँ पर देखकर उनको गलत ठहराए। हाँ जी। तो पहले ना आपको मैं अवगत कराए, माननीय जो फॉरेस्टर साहब थे श्याम राज जी, जी जी,
तो ये तो पहले में बोलते थे कि मेरी पकड़ सीसीएफ से है। अच्छा। मेरी पकड़ ऊपर तक बड़े बड़े नेताओं से है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं कुछ। हम जब इनको रोकते थे बोलते थे कि इतना पौधा आया है, आपके इसमें लिखा है बोर्ड में, इतनी इसमें लागत है, आप थोड़ा हिसाब से ये इनको लगवा दीजिए। उन्होंने उल्टा ही मुझे डांटने लगे, बोले मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरी पकड़ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले आपको ये भी अवगत कराया था कि ये 5-6 एकड़ जमीन यहाँ से मुनारा था, पहले नापी गई। नहीं सर, वो जमीन टोटल उसमें जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें 50 हेक्टेयर जमीन लिखी है ना। लेकिन वो जमीन 50 हेक्टेयर है नहीं। विश्वसनीय सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ वो 37.5 हेक्टेयर है और उसमें 50,000 पौधों को रोपण कराना था। क्या संभव है कि 37.5 हेक्टेयर जमीन 50,000 पौधे लगाए जा सकते हैं? नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि डिप्टी रेंजर श्यामराज जो प्रभारी डिप्टी रेंजर थे, उनके द्वारा पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर इसको 50 हेक्टेयर बताया, जबकि पूर्णतः ये मिथ्या साबित हो रहा है। ऐसा है ना सर? हाँ, बिल्कुल। और आके एसडीओ साहब और रेंजर साहब ये देखे भी कि हाँ ये पूरा मिथ्या है। नहीं तो एसडीओ साहब से जब हम कभी बात करने का प्रयास किए, उनका यही रहता था कि हम कार्यवाही करेंगे। और कार्यवाही संभवतः जो मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है, तो एसडीओ साहब ने फाइनली प्रतिवेदन डीएफओ साहब को प्रस्तुत कर दिया है। अब डीएफओ साहब कई महीनों से कार्यवाही नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बताइए अब आप लोग क्या करेंगे? ऐसा है कि हम लोगों का फॉरेस्ट विभाग से विश्वास ही उठ गया है। और हम लोग कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन देंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे लॉकडाउन के बाद। यदि हम लोगों की पहले से इसलिए 5-6-7 महीने से आपके चैनल से इसको अवगत कराया गया। उसके बावजूद भी सारे कर्मचारी आए, एसडीओ आए और रेंजर आया, मुंशी फॉरेस्टर कई जगह के आए और जो तो हर पौधों को गिने, लेकिन उसके बावजूद भी हर गिनाई में कम पड़ जाते थे 10-20 हजार पौधे। तो प्रश्न चिन्ह लगता था। फिर एसडीओ साहब से हम लोगों ने प्रश्न किया कि क्या सर गलती है यहाँ पर अनियमितता पाई गई है? तो एसडीओ साहब पर आपका भरोसा तो है अभी ना? अब है तो, लेकिन समय बहुत बीत रहा, लेकिन तो भरोसा टूट रहा है क्योंकि अब समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए भरोसा टूट। जिस तरीके से उन्होंने जंगल में उतर के और पदमार्च करके और निरीक्षण किए थे, उससे महसूस हो रहा था कि ये कुछ काम करेंगे। लेकिन अब कई महीने उनको निरीक्षण करके यहाँ से रवाना हुए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। ये पिछले जून के महीने शायद, जून में आपने हमको बताया और मेरे माध्यम से इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया गया। ये साल भर हुआ है ना, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप लोग असंतुष्ट हैं? भरोसे उठा है। जी। जब चैनल के माध्यम से बताया गया, पहले तो आदमी जो थे एक दूसरे से मुँह जमानी बोलते थे, कोई एक बड़े अधिकारी आते तो क्या ऐसा हो रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित करवाया गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। तो बताइए इससे क्या होता है, क्या सिद्ध होता है? जी। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं अपना? रावेंद्र प्रसाद पांडे। देखिए अभी ये रावेंद्र प्रसाद पांडे जी आपको बता रहे हैं कि मेरे ही द्वारा इन्होंने उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई थी। ये बात सच है कि पहली बार सर शायद आप थे ना? जब शिकायत हुई थी, चैनल मेरे माइक में आप बोले थे, कैमरे में आकर बोले थे। जैसे ही हम पहले न्यूज का प्रसारण करवाएं, एसडीओ साहब खुद ही टीम गठन किए, 3 बार जांच करवाएं, लेकिन आज भी सही जांच करके नहीं दी गई। अब जो पहले पूर्व शिकायतकर्ता, पूर्व वन समिति अध्यक्ष भी थे सुंदरलाल तिवारी, उन्होंने कई बार कहा, वो फोन लगाते हैं, अधिकारियों को फोन ही नहीं उठता। एक दिन मैंने सीसीएफ साहब को फोन लगाना चाहा, लगभग 6-7 बार लगाया तो नहीं उठाए। तो हम उनके व्हाट्सएप नंबर में लिखे कि सर मैं आपसे अर्जेंट बात करना चाहता हूं, मेरा फोन रिसीव कीजिए। उन्होंने उस मैसेज को देखा, लाइन ग्रीन हुई, 10 मिनट बाद हम फिर से लगाएं तो मेरा फोन नहीं उठा। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जैसे अभी आपने कहा भी कि श्यामराज कहते हैं कि मेरी पहुंच तो सीसीएफ साहब के सामने पास तक है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो अगर ऐसी ही स्थिति इन भ्रष्टाचारियों पर उच्च अधिकारियों की कृपा होगी तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है ना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब डीएफओ साहब और सीसीएफ साहब उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे तो निश्चित तौर से इस कार्य का खुलासा तो हो ही गया है, पर आरोपियों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है सर, तो मान लीजिए अगर कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, आप सीसीएफ साहब के पास जाते हैं, नहीं होगा तो भोपाल में तो सबसे बड़े अधिकारी वन विभाग के साथ बैठते होंगे ना, तो क्या उनको आप न्यूज के माध्यम से पहले सूचित करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज ये अमूल्य समय मुझे प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम न्यूज चैनल से सुशील पाठक।
कैनन न्यूज के लिए रीवा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।